अगर आपको कोई कहे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया था, तो क्या आप सच मान लोगे या फिर आप सच्चाई को जानना चाहोगे? मैंने बताया था अभी जस्ट कि नालंदा बहुत यूनिवर्सिटी थी, यहाँ बुद्धिज्म का प्रभाव ज्यादा हो रहा था। ज्यादा होने के कारण हिंदू जो वो होता है ना ब्राह्मण लोग, उसका वो आदि शंकराचार्य ये सब के बारे में कहानी आप सुनते होंगे, तो वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को उन लोगों से खत्म नहीं हुआ, तो बख्तियार खिलजी का सहयोग लिया, साजिश कर दी। इस क्लिप का सबसे बड़ा ये दावा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया था और ठीक यही से शुरू होती है इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी। देखो, नालंदा कोई साधारण जगह नहीं था, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया तक के छात्र आते थे। ये लाखों किताबों का महापुस्तकालय था और इतिहास की ज्यादातर क्रेडिबिलिटी सोर्सेज और हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि 1193 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने बिहार पे बहुत ही बड़ा हमला किया था और ठीक उसी दौरान बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को भी प्रॉपर जला दिया था। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि महीनों लग गए उसको जलने में। यहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि आदि शंकराचार्य या फिर ब्राह्मणों ने इसको जलाया था, लेकिन सच्चाई ये है कि शंकराचार्य का समय 8वीं सदी माना जाता है और जबकि नालंदा का विनाश 12वीं सदी में हुआ था, यानी कि दोनों के बीच में बहुत ही साल का डिफरेंस मिला। और सबसे बड़ी बात कि इस दावे को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर एक टूर गाइडेंस लोगों को तक गलत चीजें, गलत बात पहुंचाता है, तो इसका असर सिर्फ इतिहास पे नहीं बल्कि लोगों के मानसिकता को भी इफेक्ट करता है। इतिहास हमें जोड़ने का काम करता है, लेकिन अगर इसी चीज को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने दूसरे तरीके से पेश किया जाता है, तो वही इतिहास समाज को तोड़ के रख देता है। तो इसीलिए अगर अगली बार से कोई भी आपको हिस्ट्री बताए, तो उसे आंख बंद करके भरोसा मत कर लो, बल्कि उसके साथ फैक्ट चेक जरूरी है।